जीरो बाई जीरो का फॉर्म है क्या ये? यस है ना? जब आप चेक करते हो तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, तो आप क्या करोगे? ये हॉस्पिटल लगाओगे ना, एमसीक्यू तो करना है। तो देखो, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, और कॉस का डिफरेंशिएशन बेटा कितना? माइनस का साइन एक्स, और बेटा 4x का फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 4। ठीक है ना, याद रखो। और 1x के लिए 1। अब बताओ क्या जीरो बाई जीरो का फॉर्म है? खत्म हो गया ना। तो माइनस माइनस प्लस, और साइन बेटा कितना? 4x, और ये 4 पहले आ गया। अब बताओ, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू रखो ना लिमिट की, x टेंस टू जीरो, तो जैसे ही रखोगे बेटा 4, और साइन बेटा कितना? 4 इंटू मल्टीप्लाइड बाई जीरो, तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन जीरो ना। और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा? अरे भाई, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो सबको जीरो कर देगा। गलत बात बेटा, तुम बता नहीं पाते हो, याद करके रखो भाई। आगे देखो क्वेश्चन, इसका इसका बताओ कैसे करेंगे। लिमिट है x टेंस टू पाई बाई 4। ठीक है बेटा, है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाई बेटा कितना? 10x और माइनस का 1। ठीक है, बताओ सबसे पहले चेक करो क्या जीरो बाई जीरो का फॉर्म है? यस है ना जीरो बाई जीरो का फॉर्म। तो क्या करेंगे हम लोग? डिफ्रेंशिएट करेंगे। बताओ, सेक स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? देखो स्क्वायर है ना, तो कभी भी अगर देखो, अब यहाँ पर यहाँ कन्फ्यूजन होता है। अगर स्क्वायर रहेगा ना कोई भी ट्रिग्नोमेट्री, तो ये बताओ मैंने जितने भी आपको फार्मूले लिखाए हैं उसमें कहीं पर भी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया है? नहीं किया ना। तो आपको किसकी तरह ट्रीट करना है? एक्स की पावर एन की तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पर क्या करोगे? जब सेक स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 और सेक एक्स। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगेन यहाँ पर हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, और बेटा कितना? सेक ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो डिवाइडेड बाई बेटा 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा? सेक स्क्वायर एक्स ना। अरे भाई कोई प्रॉब्लम है? अरे यहाँ पर जीरो लिख दिया यार मैंने, पाई बाई 4 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, देखो 2 सेक ऑफ एक्स, और बेटा सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक एक्स इंटू बेटा कितना? 10x ना, यस डिवाइडेड बाई बेटा कितना? सेक स्क्वायर एक्स। अब बताओ मुझे, अच्छा एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर डिफरेंशिएशन नहीं होता। ठीक है, देखो दो सेक है ना, एक सेक और एक सेक, दो से दो सेक कैंसिल आउट। तो अब बताओ क्या हमारे पास जीरो बाई जीरो का फॉर्म है? नहीं है ना। वैल्यू पुट कर दें 2 और 10, जहाँ पर बेटा क्या लिखा है? एक्स लिखा है, वहाँ पर क्या रख देंगे? पाई बाई 4। पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1। इसका आंसर कितना होगा बेटा? 1 ना, सॉरी 2। कोई प्रॉब्लम है? नो बना पाओगे इस तरीके से क्वेश्चन? हाँ गुड, चलो एक बना के बताओ मुझे। तुमको आज बहुत पहले मैसेज किया था यार, तुमने रिप्लाई नहीं दिया मुझे। सर वो फोन चार्ज हो रहा था ये वाला इसलिए। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 टेन 2 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई बेटा कितना? एक्स माइनस पाई बाई 2। देखो सबसे पहले क्या करो, तुम पाई बाई 2 देख के घबराना नहीं, इधर चेक करो। तो अगर हम लोग यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 2 और एक्स की जगह पाई बाई 2 है ना,
तो 2 से 2 कैंसिल आउट। यहाँ देखो π/2 और माइनस का π/2, तो ये भी 0 हो जाएगा। देखो 10 पाई की वैल्यू 0 और डिवाइडेड बाई 0, तो 0/0 का फॉर्म है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यस 10। अब देखो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमें पता है बेटा, कितना, सेक स्क्वायर, और कितना हो जाएगा बेटा, देखो ये थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ठीक है। अब फिर 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन बेटा कितना 2, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 और π/2 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, ठीक है ना। देखो अब बताओ यहाँ पर लिमिट x टेंस टू π/2, अब मुझे बताओ वैल्यू रख सकते हैं हम लोग, 0/0 का फॉर्म खत्म, तो सेक स्क्वायर 2 और x की जगह π/2, और ये 2 हमारे पास यहाँ पहले आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया, तो 2 और बेटा कितना सेक स्क्वायर पाई, और सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, ठीक है ना। एक्चुअली -1 होती है, स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 2। इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारे पास 2। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी तुम क्वेश्चन बना सकते हो, अगर तुमको डिफरेंशिएशन आने लगा दुनिया कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। ये क्वेश्चन है, इसका बताना मुझे, क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर है लिमिट, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किस में प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंशिएशन में। साइन x डिवाइडेड बाई x1 प्लस cos x, ये क्वेश्चन है बेटा। बना पाओगे इस क्वेश्चन को? चलो अच्छा देखो, ये क्वेश्चन क्या है ना, तुम्हारे सोच से थोड़ा ज़्यादा इजी है। देखो इसको डिफरेंशिएशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाइड बड़ा सा लिमिट x टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ x। देखो एक तरीका, ये दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है। बताओ इसकी वैल्यू अभी जस्ट पढ़ी थी हमने, कितनी होती है बेटा 1 ना। हेलो, यहाँ पर देखो अब लिमिट क्या लिखा है, x टेंस टू 0 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 0 x। अब बताओ क्या 0/0 का फॉर्म है? नहीं है ना, तो डायरेक्ट 0/0 का फॉर्म खत्म, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस बेटा कितना कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू बेटा कितना 1 ना, तो 1 + 1, तो यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। अब देखो दूसरा वर्जन देखो इसी क्वेश्चन का, और क्या लिखा है बेटा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाई बेटा कितना x 1 प्लस बेटा कितना कॉस ऑफ x, ठीक है। ये वर्जन है। अब बताओ 0/0 का फॉर्म तो है कि नहीं है 0/0 का फॉर्म। तो हमारे पास तरीका क्या कहता है, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, ठीक है। तो बताओ साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना बेटा हमारे पास कॉस ऑफ x है ना। यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब बताओ यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल ए और एक दूसरा वेरिएबल ए वाला। तो हमने पढ़ा था जब इस टाइप से क्वेश्चन मिले तो पहले वाले वेरिएबल का कॉमन लेते हैं, दूसरे वाले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, यही पढ़ा ना बेटा हमने। प्लस दूसरे वाले वेरिएबल का कॉमन लेते हैं तो पहले वाले वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। तो यहाँ देखो अगर मैं x को कॉमन ले लूँगा तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा मुझे 1 प्लस कॉस एक्स का, और अगर मैं यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स का कॉमन ले लूँ तो मुझे किस चीज़ का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, x का। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखो अभी चलने देना, ठीक है, कहानी को। ये बताओ x यहाँ पर 1 प्लस कॉस है, तो 1 की जगह 0 और कॉस का बेटा कितना डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स ना, प्लस 1 प्लस कॉस के पहले कोई सिंबल लगा नहीं लगा, जैसा लिखा है वैसा लिख देंगे, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन कितना बेटा 1 है ना। अब एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अभी रुकना है, ठीक है ना, अभी देखना है जब तक कि पहले हमारा अच्छे सॉल्व ना हो जाए और हम लोग चेक ना कर लें कि 0/0 का फॉर्म खत्म हुआ
कि नहीं ख़त्म हुआ। अगर नहीं ख़त्म होगा तो हम फिर से करेंगे। बताओ x का मल्टीप्लाइड कराओगे बेटा किस चीज़ से, साइन से, तो क्या हो जाएगा माइनस का x साइन x ना, कोई प्रॉब्लम है, प्लस 1 और प्लस बेटा कितना कॉस x। हेलो, अरे बताओ कोई यस। प्रॉब्लम है बेटा यहाँ तक? नो। ओके अब बताओ हमें क्या 0/0 का फॉर्म है? अब देख लो एक बार, नो सर। 0/0 का फॉर्म नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कॉस 0 डिवाइडेड बाई बेटा कितना -0, यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 0 प्लस का 1 और प्लस बेटा कितना कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, ये तो 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, खत्म हो गया ये। 1 + 1 यानी कितना बेटा 2 ना, आंसर आया। दोनों में से जो मेथड अच्छी लगे वो अडॉप्ट कर लो, ठीक है ना। इजी है कि नहीं इजी है ये बताओ, यस। कोई प्रॉब्लम है? और बताओ कोई क्वेश्चन? क्या आप ट्राई करोगे जो सीट भेजी मैंने आज खुद से? हाँ सर, ट्राई करूँगा। आपको क्या करना है, जितना भी मैंने भेजा है ना, मैं उसका वीडियो भी भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, और ये पीडीएफ हाँ भी भेज रहा हूँ। आप इतना ही रिवाइज करो, जितना मैंने भेजा है ना आज सिर्फ उतना रिवाइज करो, ठीक है, ज़्यादा नहीं।